एक मिनट रुको। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मोटिवेशन तो सब लोग देते रहते हैं, ठीक है, इसमें नया क्या है, ये तो सभी बनाते हैं, है ना। लेकिन बस 2 मिनट इसे सुन लो, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं कि आप बस इसे 2 मिनट सुनना, आप गारंटीड मैं आपको सक्सेस दिला कर रहूंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स भी, मतलब कुछ सीक्रेट्स वगैरह जो होते हैं वो बताऊंगा, तो उसको आप प्लीज वॉच करना एंड तक प्लीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या मोटिवेट करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है सब सोच रहे होंगे, ना इसके पास कोई एक्सपीरियंस, ना इसने कोई क्वालिफिकेशन अचीव करी, जाहिर सी बात है लोग आप देखते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन हर चीज एक्सपीरियंस नहीं होती, हर बात एक्सपीरियंस नहीं होती। एक्सपीरियंस से उस बात में चमक आती है और वो बात डेवलप होती है, हर बात एक्सपीरियंस नहीं होती है, बस वो बात ग्रो करती है, डेवलप होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो बस एक्सपीरियंस कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए, और मैं मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन सच का एक आईना है, मतलब मोटिवेशन नाम की ऐसी कोई चीज होती नहीं है, बस एक रियलिटी है, सच का आईना है कि आप रियल लाइफ में हो क्या। एक्चुअल में यहाँ पर सबको झूठ देखना पसंद है कि किसी ने झूठी तारीफ कर दी कि भैया आप तो बहुत बड़े वो है, तो बस बस खुश हो गए हम, हाँ अरे वाह हम इतने बड़े वो है। लेकिन ऐसा झूठ की दुनिया में रहना पसंद है, रियलिटी में रहना चाहिए हमको, क्योंकि हमें सच देखना पसंद नहीं है, लेकिन आपको सच देखना पड़ेगा तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे कि आप रियलिटी में किधर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे झूठ में कोई बोल गया तो इसका मतलब ये नहीं है बहुत बड़े कुछ हो गए, ठीक है, झूठ में तो सब बोलते हैं, ठीक है। और इसलिए सच की दुनिया में रहिए, तभी कुछ लाइफ में अचीव हो पाएगा आपको। अगर वाकई में आप लोगों का खून खौल गया हो तो प्लीज कमेंट कर देना, प्लीज, मैं डेडिकेटेड रहूंगा। और क्या कहते हैं, मैं मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड रहूंगा, आपको गारंटी, मेरी गारंटी है आपको सक्सेस दिलाने की 100%। आप लिख के ले लीजिए, अभी लिख लीजिए कि आज 5 जुलाई है ना, लिख लीजिए आप कि गारंटीड सक्सेस दिलाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, कौन कहता है कि निगेटिव जो शक्ति होती है, मतलब निगेटिव जो पावर होती है वो शक्ति नहीं देती, ऐसा किसने कहा। नेवर गिव अप तो बहुत कॉमन वर्ड है, सबने, मतलब कॉमन वर्ड क्या, कॉमन फ्रेज है, सबने सुना होगा नेवर गिव अप। अब एक बात बताइए आप, नेवर स्टार्टिंग में ही निगेटिव, करेक्ट, नेवर, तो ऐसे बोल देना कि मैं ये काम कभी नहीं कर सकता, नेवर, तो मतलब मिल गई नेगेटिव शक्ति। लेकिन जब नेवर गिव अप बोलते हैं फिर क्यों पॉजिटिव शक्ति मिलती है, क्योंकि यहाँ तो नेवर ऑलरेडी नेगेटिव है लेकिन फिर भी मिलती है, इसलिए नेगेटिव शक्ति भी शक्ति देती है भाई, ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं देती है, बेशक शक्ति देती है नेगेटिव शक्ति। और अब नेगेटिव शक्ति जब शक्ति देगी तो आप सोच सकते हैं आप किधर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पॉजिटिव रेज इतना जब इफेक्ट डालती हैं, और तो नेगेटिव तो ऑफकोर्स मैं लिख के दे सकता हूँ डालेगी ही डालेगी, क्योंकि और एक बात बताऊं, जब सब लोग बोलते हैं कि लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है, डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, लेकिन इन सबको जोड़ने वाली एक चेन, एक कड़ी, वो भी तो चाहिए। दैट्स आवर मोटिवेशन, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दैट्स आवर मोटिवेशन, क्योंकि अगर ये सबको नहीं जोड़ा तो मोटिवेशन तो फिर नहीं होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, और दैट्स आवर मोटिवेशन। एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है ना, वो बेस्ट मोटिवेशन होता है। बट इंट्रिंसिक मतलब जो खुद के अंदर से आता है, मतलब जैसे हम खुद बोलते हैं तब कि मैं ये कर सकता हूं, जब हम ये बोलते हैं ना कि मैं ये कर सकता हूं, तो अलग से ही एक, मतलब क्या बोलूं, अलग से एक लेवल, गॉड लेवल जैसी शक्ति आती है कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूं। आप देख सकते हैं अपने आप से एक, मतलब एक अलग से ही ऊर्जा निकलती है भाई साहब, जाने कहां से निकलती है आई डोंट नो, लेकिन निकलती है। और अब एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो बाहरी मोटिवेशन, जो लोग हमें मोटिवेट करते हैं, जैसे मैं जो अभी आपको बोल रहा हूं वो हो गया एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मतलब अब जब आप इसे सुनेंगे तो जो आपको मोटिवेशन मिलेगा वो होगा बाहरी मोटिवेशन। तो एक बात बता दूं, जो ये मोटिवेशन है वो कितने दिन रहेगा, 1 दिन 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। और अच्छा मान लो अगर आप ज्यादा भी फॉलो करते होंगे, फैन होंगे आप उनके, मान लो
संदीप माहेश्वरी सर हो गए एंड सर अरविंद अरोरा सर हो गए, तो इनको अगर आप बहुत ज्यादा फॉलो करते होंगे तो 1 साल 2 साल, लेकिन इससे ज्यादा नहीं रह सकता भाई, नहीं रह सकता। क्योंकि माइंड, हमारा जो माइंड है ना, एक तरीके से मान लो रैम या रोम जो मानना है मान लो, लेकिन फीड बहुत कुछ होता है भाई मेरे, बट कैप्चर नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, फोन की भी तो रैम होती है कि 4 GB रैम, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे माइंड में इससे ज्यादा हर इंसान में इतनी कैप्चर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, लिटरली नहीं होती है, ठीक है, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर आपने इसे समझ लिया तो लाइफ में मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, गारंटीड, लिख के रख लो, आप बहुत कुछ कर जाएंगे। और अगर नहीं समझा तो भाई फिर तो आप जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे। फिर आप अपने देख लीजिए कि आपको किसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और किसी के, एक बात और बता दूं, किसी के अकॉर्डिंग मत चलिए, अपने अकॉर्डिंग चलिए। जब आप अपने अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो आप अपने वर्ल्ड में रहेंगे। और सोचो, अगर इंसान अपने वर्ल्ड में रहेगा तो वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, बेशक कर सकता है, अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, 100% कर सकता है। तो अपने वर्ल्ड में रहिए। जब आप अपने वर्ल्ड में रहेंगे तो ही सक्सेस पा लेंगे, आराम से पा लेंगे सक्सेस। समझ गया? नाम में देख रहे हैं कितना मोटिवेशन है, सक्सेस। जैसे बोलते हैं ना सक्सेस, क्या मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरों की दुनिया में रहेंगे, दूसरों के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर दुनिया आपको नचाएगी भाई मेरे। आप उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने अकॉर्डिंग चलेंगे नहीं, ठीक है। तो जब दुनिया नचाएगी ना, फिर तो आप सोच सकते हैं आप किसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो फिर आपको इतनी इजीली सक्सेस नहीं मिलेगी, मिलेगी वहां पर भी मिलेगी, बट इजीली नहीं मिलेगी। इसलिए अब आप देख लीजिए, आपको दूसरे के वर्ल्ड में रहना है या अपने वर्ल्ड में रहना है। अपने वर्ल्ड में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दूसरे के वर्ल्ड में रहोगे तो फायदे में रहोगे, बट उतना फायदे में नहीं रहोगे, ठीक है। तो और क्या कहते हैं, और जब भी मतलब मान लो अपने टैलेंट को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो कि आप में के अंदर है क्या टैलेंट। भगवान ने ना एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट डाला है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जनरली नॉट पॉसिबल। हर इंसान के अंदर टैलेंट है, हर इंसान के अंदर टैलेंट। किसी में सिंगिंग का है, किसी में डांस का है, किसी में आर्ट का, किसी में क्राफ्ट का, हर इंसान के अंदर टैलेंट है भाई मेरे। तो आजकल तो इतने फील्ड ओपन है भाई, कहीं पर भी जाके आप कुछ भी टैलेंट, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी, कहीं पर भी। समझ गया? तो बस टैलेंट को पहचानो और मम्मी पापा को कन्विंस करो कि उन्हें बताओ, उन्हें उनके साथ फ्रेंडली रहो, उन्हें बताओ कि पापा मेरे को ये करना है, मुझे को ये अच्छा लगता है। मना थोड़ी करेंगे वो, वही आपके माँ बाप हैं, वो डेफिनेटली मना नहीं करेंगे। उन्हें भी मालूम है मेरे बेटे को ये अच्छा लगता है, मेरी बेटी को ये अच्छा लगता है, तो वो जाहिर सी बात है आपकी विश फुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो आपके माँ बाप हैं। और माँ से अच्छा तो कोई समझ नहीं सकता पहली बात इस दुनिया में। वो तो आपकी एक तरीके से भगवान समझ लीजिए, आप उन्हें भगवान है वो, ठीक है। माँ अगर आपके सामने बैठी है तो समझ लो भगवान बगल में बैठी है, ठीक है। किसी भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है अगर माँ बगल में बैठी है तो, क्योंकि माँ स्वयं भगवान है, ठीक है। अगर एक बार देखो, माँ शब्द में ही कितनी शक्ति है, बोल के देखो जरा, माँ, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया की जन्नत हासिल कर ली हो हमने यहाँ पर। समझ गया? जन्नत, आप मतलब ऐसा लगता है ये सब बोलते हैं जैसे कहाँ पहुंच गए हम, किधर है हम। मतलब एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। माहौल क्या, और कभी भी पढ़ने बैठो तो माँ शब्द बोल के पढ़ने बैठना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पढ़ने में क्या, जिस काम में भी करने बैठोगे उस काम में मन लगेगा आपका। बस इतना बोल देना जय माता दी, या अपनी मम्मी को याद कर लेना। मैं आपको ऐसे लिख के दे सकता हूँ, अभी अभी दे दूंगा जस्ट रिटन में पेपर में, कि गारंटीड आपको शक्ति मिलेगी भाई, शक्ति मिलेगी। क्योंकि इस नाम में इतनी शक्ति होती है, माँ। तो बोला नहीं कि ऐसा लगता है कि अंदर ऐसे क्या बोलूं, ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। तो जब ये बोलते हैं ना तो मतलब अलग ही लेवल है भाई, वो गॉड लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बातें शेयर करो। फ्रेंड्स के साथ वैसे ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ उन्हें फ्रेंडली ही ट्रीट करो, उन्हें बताओ, आपके टैलेंट को पहचानो। डेफिनेटली वो आपकी विश फुल करेंगे और आप अपने लाइफ में सक्सेस कर पाओगे, ठीक है। और 2 शब्द होते हैं, एक भी, एक ही। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं भी कर सकता हूँ, तो जब आप ये बोलेंगे ना मैं भी कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई अहंकार नहीं,
यहाँ आपके अलावा और भी लोग कर सकते हैं। तो जब और लोग कर पाएंगे तो गारंटीड सब लोग कर सकते हैं। तो सब लोग कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है, जब सब लोग कर पाएंगे तो वो हो जाएगा। और जब आप बोलते हैं ना ही, जब आप बोलते हैं ना ही, तो इसका मतलब, जब आप बोलेंगे ना ही, तो इसका मतलब कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तो यहाँ अहंकार है भाई मेरे, यहाँ अहंकार है। और जब अहंकार आ जाता है तो फिर हम फिसल जाते हैं, क्योंकि जब अहंकार आ जाता है तो जाहिर सी बात है भाई, जब अहंकार आ जाता है ना, किस किस के एग्जाम्पल है अहंकार के, कि हम फिसल नहीं जाएंगे, हम फिसल जाएंगे। क्योंकि जो बी है ना, बी शब्द, वो पानी है, पानी। और पानी बोले तो पानी में तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं ना, ठीक है। और बी बोले, वो ही बोले तो बर्फ, तो मतलब वहां एक आइस क्यूब मान लो, वहां एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। तो मतलब इसका मतलब जब हम बी बोलते हैं तो जो वो पानी है, तो वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं। तो आज के बाद बी बोलना, ही बोलोगे तो फिसलोगे, ठीक है। कभी ही मत बोलना, सिर्फ बोलना बी, कि मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ से भी देखो मोटिवेशन, मोटिवेशन तो भाई हर जगह से मिलता है। मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं है कि किसी को सुन लिया मोटिवेशन मिल गया, किसी को कुछ हो गया मोटिवेशन मिल गया। ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन हर जगह से मिलता है, हर जगह, मतलब हर जगह क्या, हर जगह ब्रो, हर जगह, ऐसा मानो, ठीक है। और मतलब सिर्फ उस पे, अपने वर्क पे फोकस करो, मेहनत करो। किस्मत के ऊपर कभी डिपेंड मत होना। किस्मत नाम की तो कोई चीज होती नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो किस्मत पर डिपेंड रहोगे ना तो कुछ नहीं हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक समझ लो, किस्मत ना मेहनत के साथ चलती है, ये समझ लो। वो मेहनत पति है, किस्मत पत्नी है, उसकी वाइफ है वो, ठीक है। तो मेहनत जब चलेगा ना तभी वो चलेगी। तो भैया उसके साथ चलो, मेहनत करो, किस्मत तो अपने आप आएगी तुम्हारे पीछे पीछे, उड़ते उड़ते भगते भगते आएगी। इसलिए किस्मत पे मत डिपेंड रहना, अपनी मेहनत पे डिपेंड रहो, ठीक है। मेहनत करो, अपने वर्क पे फोकस करो, गारंटीड सक्सेस मिलेगी। क्यों सक्सेस नहीं मिलेगी? सक्सेस कोई ऐसे थोड़ी है कि सक्सेस तो मुझसे दूर भग गई, ऐसा नहीं है ब्रो। सक्सेस अपने आप आती है, सक्सेस, ठीक है। और मैं भाई कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ ना, मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं कुछ बस बातें जानता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, और आपको भी फॉलो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉलो करोगे तो गारंटीड सक्सेस मिल सकती है आपको, ठीक है। सक्सेस मिल सकती है क्या? बोलो। मिल भी जाएगी, मिल ही जाएगी। नहीं देखो, मैं भी मिल ही जाएगी बोला, क्योंकि अपने अंदर ऐसा होता है कि अपन खुद ही मिल ही करते रहते। मिल भी जाएगी बोलो, ठीक है। और अब मैं आपको स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ, जो सीक्रेट्स हैं हमारे, तो प्लीज उनको फॉलो करना, आगे स्टडी में बहुत हेल्प होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, जाहिर सी बात है मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, इट्स ट्रुथ। क्योंकि मैं भी पढ़ते पढ़ते बीच में गाना गाने लगता हूँ, टीवी देखने का मन होता है। और मैं आपको बता दूं, मैं जिस रूम में पढ़ता हूँ ना, वहाँ टीवी, मोबाइल सब कुछ चलता है उस जगह, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने आप पर इतना कंट्रोल होना चाहिए, माइंड पर, कि जब कोई चीज चल रही हो, अगर मतलब इतना कंट्रोल होना चाहिए माइंड पर कि अगर बाजे भी बज रहे हो, मतलब अगर ड्रम वगैरह या कोई अगर मतलब फंक्शन भी हो रहा हो, तब भी पढ़ पाए। क्योंकि जब हम शोर में पढ़ सकते हैं ना, तो फिर हम कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, एनीवेयर, ओके। क्योंकि अब मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मोबाइल को जब डिस्ट्रैक्शन हो ना, तो सिंपल एकदम टिप है, जब भी मोबाइल को अपोजिट डायरेक्शन में रखो। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो पीछे रखो। जब तुम मोबाइल को पीछे रखोगे तो तुम्हें मोबाइल दिखेगा नहीं, और जब मोबाइल नहीं दिखेगा इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, इजीली पढ़ सकते हो भाई, इजीली पढ़ सकते हो। और मान लो अगर तुम्हें कोई मीनिंग सर्च करना हो, जाहिर पढ़ोगे तो मीनिंग तो आएंगे सर्च करने में, तो जब मीनिंग सर्च करना हो तो अंडरलाइन कर लो, हाईलाइटर लेके बैठो, उसे हाईलाइट कर लो, बाद में सर्च कर लेना। ऐसा तो है नहीं कि बुक से वो मीनिंग उड़ जाएगा या बुक गायब हो जाएगी तुम्हारी, इट्स नॉट पॉसिबल। ना मोबाइल गायब हुए जा रहा है, पीछे रख लो और अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, बाद में इकट्ठे सर्च कर लेना। इकट्ठे सर्च करो, फिर आप बोलोगे कि इकट्ठे अगर सर्च करेंगे तो फिर उनको मर्ज कैसे कर पाएंगे। मान लो हमने सारे अंडरलाइन कर लिए, फिर हम तो वो टॉपिक भूल जाएंगे ना, तब तक मर्ज कैसे कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, मर्ज करने के लिए एक दोबारा से एक समरी टाइप पढ़ लो। जब समरी टाइप पढ़ लोगे ना, तो मर्ज क्या सब हो जाएगा, और डेफिनेटली पढ़ लोगे तुम उसे, ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या है? अब दूसरी ट्रिक ये कि जब नोटिफिकेशन आते हैं, जाहिर सी बात है मोबाइल होगा तो नोटिफिकेशन तो आएंगे, टैब खुलेंगे और डिस्टर्बेंस होगा, तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ज्यादा है
स्विच ऑफ कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब यही नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। और एक एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो मतलब अब क्या बताऊं, एकदम वो गॉड लेवल ट्रिक है, ठीक है। जब पढ़ो तो लालच देकर पढ़ो। लालच देकर कैसे? मान लो तुम्हें पढ़ना है मैथ्स, ठीक है, लेट्स अज्यूम मैथ्स पढ़ना है, तो लालच दे दो कि भाई मैं 2 घंटा मैथ्स में ये 2 एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरे को 1 घंटा, जैसे कोई गेम ले लो कि मेरे को 1 घंटा गेम खेलने को मिलेगा, मतलब 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा तो 1 घंटा गेम खेलने को मिलेगा। फिर तुम देखना तुम्हारी जो स्पीड होगी पढ़ने की, ऐसे जैसे चुटकियों में दुगनी तिगुनी, मतलब क्या बोलूं, इतनी स्पीड बढ़ जाएगी ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। इसको फॉलो करना, गारंटीड स्पीड ऐसे 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 बढ़ेगी, तुम खुद देख पाओगे अपने अंदर इम्प्रूव कि हाँ भाई मेरी स्पीड बढ़ रही है। और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि एमसीक्यू अब फॉर्मेट बन चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि फुल लेंथ क्वेश्चन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं 8-8 नंबर के, ब्रो 8-8 नंबर के क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रखा है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रैक्टिस करो। जब तुम ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रैक्टिस करोगे ना, कोई भी कंपटीशन में जाओगे, जो एग्जाम होगा चुटकियों में क्रैक करोगे, चुटकियों में, ठीक है। तो अब अगला, इसी के साथ मैं बहुत लंबा हो गया ये, तो इसी के साथ मैं अब एंड करता हूँ ये वीडियो को, और आगे आने वाले वीडियो को टॉपिक आप लोग ही बता देना कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरा एक टॉपिक डिसाइडेड है कि मैं डेली रूटीन टाइम टेबल बताऊंगा कि कैसे अपने डेली रूटीन टाइम टेबल को मेंटेन करें, कैसे उसको बनाए रखें। बहुत लोगों की टाइम टेबल ऐसे टूट से जाते हैं, ऐसे बनाते हैं फिर रद्दी से हो जाते हैं, लेकिन आपको मेंटेन कैसे करना है उसको, तो ये आप करना कैसे मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। और जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उसको बिल्कुल फॉलो करना। और टारगेट रखते हैं 1000 व्यूज का, ज्यादा नहीं भैया, अभी नया चैनल है, तो 1000 व्यूज का टारगेट एंड 500 लाइक्स। प्लीज सपोर्ट करना, आपको तो पता ही है, शेयर तो आप लोग कर ही दोगे, ठीक है। शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, और बिल्कुल बताना किधर गलती है, और ये भी बताना क्या चीज और ऐड करनी चाहिए। मतलब मेरे को मेरी गलती खुलकर बताओ, गालियां देनी है, मतलब जो आपको करना है। एक तरीके से कमेंट बॉक्स ऑन है आप लोगों के लिए, फुल तरीके से ऑन है, ठीक है। जो करना है करो, इट्स डजेंट मैटर एनीथिंग, ओके। तो प्लीज मेरे को खुलकर बताइए, और मेरे को गारंटीड, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी सक्सेस दिलाकर रहूंगा, मतलब दिलाकर रहूंगा। और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बिल्कुल जज मत करना, मेरा एक्सपीरियंस रत्ती भर का नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इतना सा भी नहीं है। क्वालिफिकेशन इतनी सी भी नहीं है मेरे पास, इतनी सी भी क्वालिफिकेशन नहीं है भाई मेरे पास, ठीक है। आप सोच रहे हो कोई क्वालिफिकेशन, इतना मैं खुद बोल रहा हूँ, खुद डिक्लेयर कर रहा हूँ, इतनी सी भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। और इसलिए प्लीज इसको शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, कर देना प्लीज भाई। दिल से मोटिवेशन मिलती है, दिल से क्या, एकदम ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरी वीडियो लोगों को अच्छी लग रही है, तो प्लीज डेडिकेटेड रहूंगा मैं आपके लिए, गारंटी डेडिकेटेड रहूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, गारंटी डेडिकेटेड रहूंगा। और आप जो टॉपिक बोलेगे उस टॉपिक पर ही अगली वीडियो आएगी। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखें अपनी फैमिली का, और अपने आप का, सबका ख्याल रखना जरूरी है। बूढ़े लोगों का ज्यादा ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। तो के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय, धन्यवाद।